C20 की बैठक हुई समाप्त। निवेदिता भिड़े बोली, स्वागत देकर हुई अभिभूत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। यह खबर नागपुर शहर से सामने आ रही है। G20 के तहत देश में आयोजित होने वाली सिविक सोसाइटी की बैठक का सोमवार को समापन हुआ। 2 दिनों तक चली इस बैठक में समाज के शाश्वत विकास के कई मुद्दों पर चर्चा हुई। समापन सत्र को संबोधित करते हुए विवेकानंद केंद्र की उपाध्यक्षता निवेदिता भिड़े ने नागपुर में मिले स्वागत की सराहना करते हुए वर्ष भर चलने वाली सिविल सोसाइटी की बैठकों में होने वाले कामकाज का खाका पेश किया और बताया कि आखिर इन बैठकों का मकसद क्या है। उन्होंने G20 के तहत भारत की धरती ने निकलने वाले मंथन का भी जिक्र किया। अपने संबोधन में नागपुर के सांसद और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने पर्यावरण और समाज की दृष्टि से शुरू की गई योजनाओं का जिक्र किया। उन्होंने नागपुर की योजनाओं के ही साथ उनके मंत्रालय और देश में शुरू की गई नमामि गंगे योजना की जानकारी दी। गडकरी ने G20 को लेकर भारत की सोच को जिक्र करते हुए कहा कि इसमें सारा विश्व एक परिवार है, यह सोच निहित है। गडकरी ने भारतीय समाज व्यवस्था के नींव का भी जिक्र किया। नागपुर में आयोजित हुई सिविल सोसाइटी की शुरुआती बैठक में देश विदेश के 300 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। इस बैठक के ही साथ अब श्रद्धाबद्ध बैठकों का दौर वर्ष भर जारी रहेगा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नितिन गडकरी जी को दोबारा मिली जान से मारने की धमकी। बेलगावी सेंट्रल जेल से आया फोन, मांग 10 करोड़। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी को जान से मारने की धमकी मिली है। मंगलवार को देवनगर स्थित उनके कार्यालय में फोन कर यह धमकी दी गई है। फोन करने वाले 3 बार फोन कर यह धमकी दी। ज्ञात हो कि 3 महीने में यह दूसरी बार है जब केंद्रीय मंत्री को जान से मारने की धमकी मिली है। इसके पहले 16 जनवरी को फोन कर धमकी दी गई। केंद्रीय मंत्री को जान से मारने की धमकी सामने आते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को सुबह गडकरी के कार्यालय में फोन आया और 10 करोड़ की मांग की। इसके बाद आरोपी ने पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी। आरोपी ने 3 बार फोन किया। इस बात की जानकारी तुरंत पुलिस को दी गई। केंद्रीय मंत्री को धमकी देने की खबर सुन पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में पुलिस तुरंत कार्यालय पहुंची और जांच शुरू की। इसके बाद इसकी जानकारी ATS को भी दी गई। जयेश पुजारी के नाम से दी गई धमकी। पिछली बार की तरह इस बार भी जयेश पुजारी एक नाम से धमकी दी गई। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी ने फोन कर कहा कि पिछली बार मैंने 100 करोड़ मांगे थे लेकिन तुमने दिए नहीं, अब मुझे केवल 10 करोड़ चाहिए, नहीं देने पर गडकरी को जान से मरवा दूंगा। इसी के साथ आरोपी ने एक नंबर भी दिया और इस पर 10 करोड़ रुपए भेजने को कहा। ज्ञात हो कि पिछली बार भी जयेश पुजारी के नाम से धमकी दी गई थी। इसके बाद नागपुर पुलिस बेलगावी पहुंची और आरोपी से पूछताछ की थी। इस दौरान पुलिस कई दिनों तक वहां रही थी। बेंगलुरु के युवती का निकला नंबर। धमकी देने वाले द्वारा दिए गए नंबर की पुलिस ने जांच की जो बेंगलुरु के एक युवती का निकला। युवती वहां एक इवेंट कंपनी में काम करती है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार युवती का बॉयफ्रेंड बेलगावी के उसी जेल में बंद है जहां जयेश पुजारी बंद है। नागपुर पुलिस की जानकारी के बाद बेंगलुरु पुलिस युवती से पूछताछ कर रही है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हड़ताल समाप्त हुई या नहीं, अधिकारियों में भ्रम की स्थिति। कई जिलों में अभी भी आंदोलन शुरू। यह खबर नागपुर शहर से सामने आ रही है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ हुई बैठक के पश्चात राज्य कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की थी, लेकिन इसके बावजूद कई जिलों में कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू रखी हुई है। इन लोगों ने बातचीत करने वाले नेताओं पर धोखा देने का आरोप लगाया और हड़ताल जारी रखने का निर्णय लिया। इसके बाद से कई जिलों में अभी भी कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं, जिसके कारण कर्मचारियों में भ्रम की स्थिति है। मिली जानकारी के अनुसार वर्धा, भंडारा, गोंदिया, अमरावती और यवतमाल में सरकारी कर्मचारी अभी भी हड़ताल कर रहे हैं। इन कर्मचारियों ने संगठनों के समन्वयकों पर धोखा देने का आरोप लगाया। इसी के साथ इन जिलों के
कर्मचारी संगठनों ने पुरानी पेंशन को लेकर बनी नियोजन समिति से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखने का भी ऐलान किया है। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहिए महाराष्ट्र न्यूज सर्विस। नमस्कार।